वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कल नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई वेब सीरीज डब्बा कार्टेल के बारे में। तो बात करें डब्बा कार्टेल की, तो ये सीरीज तकरीबन 7 एपिसोड्स और लगभग 5 घंटे के लेंथ के साथ आने वाली एक क्राइम ड्रामा सीरीज है। जहां पर सीरीज को देखने के बाद मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है उसके बारे में बात करूं तो मेरे लिए सीरीज जस्ट एक ठीक ठाक सी टाइम पास वाली सीरीज जो है वो साबित होती है। जहां पर मैं कह सकता हूं कि जितना आपने ट्रेलर वगैरह में देखा होगा वहां तक पहुंचते पहुंचते भी जो है ये सीरीज 3 एपिसोड्स लगा देती है, बिना किसी डेवलपमेंट, बिना किसी डेप्थ के साथ जो है वो इसी चीज तक पहुंचते पहुंचते, मेन मुद्दे तक पहुंचते पहुंचते 3 एपिसोड्स लगा देती है। और सीरीज देखते समय साफ काफी जगहों पर फील होता है कि सीरीज अपने आप को जोर जबरदस्ती से जो है खींचने की कोशिश कर रही है। सीरीज की जो सबसे एक अच्छी बात है वो यही है कि ओवरऑल जो आइडिया, जो स्टोरी लाइन है वो कहीं ना कहीं अच्छी मैं कह सकता हूं। जहां पर जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मजबूरी है, क्या सपने हैं, दूसरी तरफ एक जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तीसरी तरफ यहां पर देखा जाए तो जो ये बिजनेस जो चल रहा है ड्रग्स वगैरह का डब्बों के अंदर, ये सभी चीजें कुल मिलाकर एक इंटरेस्टिंग सेटअप, एक इंटरेस्टिंग कहानी को जो है हमारे सामने रखने में कामयाब होती है। जिस कारण से मैं कह सकता हूं कि एक बेसिक लेवल पर इंगेजमेंट जो है फील होता है। बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भले ही ना जाए बट एट द सेम टाइम सीरीज बोर नहीं करती है। पर एक 7 एपिसोड्स और तकरीबन 5 घंटे की लेंथ के साथ आने वाली सीरीज के अंदर मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करता हूं कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो बिजनेस यहां पर दिखाया जा रहा है उसके अंदर जो है कुछ डेप्थ देखने को मिले, डिटेलिंग देखने को मिले, एटलीस्ट इंटरेस्टिंग तरीके से जो है उसे प्रेजेंट किया जाए, जो कि इस सीरीज को देखते समय मैंने कहीं पर फील नहीं किया। कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर शालिनी पांडे और गजराज राव, इन दोनों के कैरेक्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो मैं ओवरऑल कहीं पर भी किसी भी कैरेक्टर के साथ बेसिक लेवल पर बहुत कुछ कनेक्ट नहीं कर पाता हूं। पर इन दोनों कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो एक बेसिक लेवल पर एक कनेक्शन सेट जरूर होता है, भले ही ज्यादा डेवलपमेंट ना हो। जिस कारण से अगर ये कैरेक्टर्स कहीं पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में पड़ते हैं या फिर इनके साथ कुछ बुरा घटता है तो सीरीज देखते समय थोड़ा बहुत फील होता है। पर मेरे हिसाब से और अच्छी राइटिंग के साथ काफी ऐसे पोर्शंस थे सीरीज के अंदर जिनमें और ज्यादा टेंशन लाया जा सकता था। पर यहां पर बात करें थ्रिल और टेंशन की तो ज्यादा कुछ इस मामले में आपको देखने को नहीं मिलता है। सीरीज के 3-4 एपिसोड्स तक तो जो है सीरीज जस्ट वैसे ही जो है चल रही होती है। जो ट्रेलर वगैरह में देखा है, जो हमें ऑलरेडी काफी कुछ पता है वही जो है हम देख रहे होते हैं। बट हाँ, अंत के जो 2-3 एपिसोड्स हैं वो कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली ज्यादा इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग नजर आते हैं। जहां पर ये मिठाई जो आप देखोगे सीरीज के अंदर इसे बनाने की कोशिश की जाती है वो और इंटरेस्टिंग हो सकता था, बट फिर भी कंपैरेटिवली लास्ट 3 एपिसोड जो है बेटर है। यहां पर जो चैको नाम का जो कैरेक्टर है, हालांकि उसकी वॉइस सुन के ही पता चल जाता है वो कौन प्ले कर रहा है, पर उसका भी जो इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है आखिरी एपिसोड के अंदर वो भी काफी हद तक अच्छा था। कुल मिलाकर अगर कहूं तो इस सीरीज को 7 एपिसोड्स तक ना खींचते हुए 5 एपिसोड्स में अगर निपटा दिया जाता तो मैं कह सकता था कि एक अच्छी वन टाइम वॉचेबल टाइम पास सीरीज है। पर एक्स्ट्रा 2 एपिसोड्स जो है कहीं ना कहीं इस सीरीज को जोर जबरदस्ती जो है लंबा कर जाते हैं। सीरीज का एक और जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहां पर साबित होता है वो है सभी एक्टर्स, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स को जो है यहां पर कास्ट किया गया है। चाहे बात करें शबाना आजमी जी की, चाहे बात करें ज्योतिका, शालिनी पांडे, निमिषा, इवन गजराज राव, इन सभी ने जो है सीरीज के अंदर बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में सीरीज डब्बा कार्टेल एक ठीक ठाक सी टाइम पास सीरीज है। अगर आप समय के बहुत ज्यादा धनी हो तो डेफिनेटली अपना समय जो है इस पर खर्च कर सकते हो टाइम पास के लिए। अदरवाइज 7 एपिसोड लंबी इस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली एक अच्छी स्टोरी लाइन जरूर थी, पर यहां पर सीरीज जो है ना ही ज्यादा डिटेलिंग, ना ही ज्यादा डेप्थ में जो है किसी भी चीज की जाने की कोशिश करती है। और 7 एपिसोड्स के बावजूद भी सीरीज की कहानी जो है कंप्लीट नहीं होती है। सीरीज की कहानी, बहुत सारे सब प्लॉट्स अभी भी जो है खुले छोड़े गए हैं सेकंड सीजन के लिए। जस्ट जो चैको नाम के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके ऐसा दिखाया गया है कि अब जो है सीरीज अगले सीजन से और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट वो इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट कहीं पर भी जो है सीरीज क्रिएट नहीं कर पाती है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस सीरीज को लेकर। अगर आपने वेब सीरीज देखी है तो आपका क्या पर्सनल ओपिनियन बनता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।